झांसी में रिसेप्शन से प्रेमी के साथ फरार हो गई दुल्हन, भटक रहा दूल्हा। यूपी के झांसी में रिसेप्शन से पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। अब दूल्हा परेशान हो रहा है। दोनों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी। अब दूल्हा शादी का सर्टिफिकेट लेकर भटक रहा है। वह कभी थाने जा रहा है तो कभी समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर है। मामला झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है। दूल्हे के हाथों में विवाह सम्मेलन का सर्टिफिकेट है, जिसमें एक तरफ उसकी और दूसरी तरफ दुल्हन की फोटो लगी हुई है। दूल्हे ने कहा कि वह बबीना इलाके का रहने वाला है। वह साइबर कैफे चलाता है। उसकी शादी सीपरी बाजार इलाके में रहने वाली लड़की से तय हुई थी। लड़की के माता पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने की बात कही थी ताकि आर्थिक मदद मिल जाए। इस पर दोनों परिवार तैयार हो गए और 19 फरवरी को हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी हो गई। दोनों काफी खुश थे। शादी के बाद तय किया था कि 25 अप्रैल रिसेप्शन करेंगे, तभी दुल्हन की विदाई कराएंगे। पीड़ित का आरोप है कि इससे पहले रिसेप्शन की तारीख आती उसकी दुल्हन सामूहिक विवाह सम्मेलन की सहायता राशि मिलते ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब उसे जानकारी हुई तो दुल्हन के माता पिता से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि शिकायत सीपरी बाजार थाने में की है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। पीड़ित का कहना है कि उसे न्याय चाहिए। अब उसे पत्नी पर कोई भरोसा नहीं है। यदि अब वह आ जाएगी तब भी वह साथ नहीं रहेगा। बस वह एक बार यहाँ आकर सच्चाई बता दे। पीड़ित दुल्हे ने कहा कि दुल्हन के परिवार वालों के कहने पर हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए फॉर्म भरा था। 19 फरवरी को शादी हो गई और मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। शादी के बाद जैसे ही सरकारी सहायता 60,000 रुपए मिले, वैसे ही लड़की प्रेमी संग चली गई। दुल्हन जिसके साथ गई उसका नाम भी पता है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि वह कल आकर यह कहे कि वह हमारे साथ रहेगी। अब हम उससे फ्री होना चाहते हैं। यदि वह आप ही चाहती है तो साथ नहीं रहेंगे, उसका कोई भरोसा नहीं है। दूल्हे ने कहा कि हम शिकायत लेकर मसीहागंज चौकी पुलिस के पास गए थे। समाज कल्याण विभाग ने भी शिकायत की है। इस मामले में सीपरी बाजार थाना पुलिस से बात की गई तो मसीहागंज चौकी प्रभारी साजेश कुमार ने फोन पर बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। लड़की से बात हुई तो पता चला कि उसने मध्य प्रदेश के भांडेर में रहने वाले अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली है और उसी के साथ रहने की बात कही है। उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। लड़की ने साफ आने से मना कर दिया है। थोड़े परिवार के कमजोर थे तो उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से शादी कर लो। तो मैंने वहाँ जाके इनका फॉर्म भरा दिया और शादी भी हो गई। तो वहाँ का मेरे सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो जैसे ही वहाँ से शादी हुई है और वहाँ से सरकार से सहायता प्राप्त हुई 60,000 रुपये, तो जैसे ही ये 60,000 रुपये आए, वो लड़की पर 60,000 रुपये अपने मायके से एक लड़के के साथ फरार हो गई। बस अब मैं यही चाहता हूँ आगे जाके मुझे न्याय। आप क्या करने जा रहे थे उसमें जब शादी होगी? सारी कौन सी विदा क्यों नहीं हुई थी? सर विदा इसलिए नहीं हुई थी कि उन्होंने कहा कि हम रिसेप्शन देंगे, वहाँ से फिर मतलब रिसेप्शन देंगे और जो गिफ्ट्स वगैरह होंगे उसके साथ विदा कर देंगे लड़की को। उसकी डेट रखी गई थी 25 अप्रैल को रिसेप्शन देके आपके यहाँ भेज देंगे। इसलिए हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी यहाँ भर दी, लेकिन उसी बीच जब 25 अप्रैल आ ही नहीं पाई, लड़की 12 तारीख को फरार हो गई। 12 मार्च को अंकित बंसल है, मुरैना का रहने वाला है। उनके वहीं अपने मौसी के यहाँ किराए से रहता है मसीहगंज में। जी। आपकी बात हुई लड़की से क्या? नहीं, मेरी अभी लड़की से कोई बात नहीं है। उस दिन से कोई बात नहीं हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि कल के दिन लड़की वापस आके ये ना कहे कि मैं इसी के पास रहूंगी। बस मैं उससे फ्री होना चाहता हूँ। अगर वो आ जाती है रहने के लिए कहती तो? नहीं सर, मैं कभी एग्री नहीं होऊंगा। मैं नहीं रख पाऊंगा। मैं नहीं रख सकता। वो आज भाग गई, कल के दिन फिर भाग जाएगी, परसों फिर भाग जाएगी। मैं ऐसे कब तक गलती माफ करूंगा? मैं नहीं रख पाऊंगा उसको अपने साथ। कहाँ शिकायत लेके भटक रहे हैं? मैं सर मसीहागंज वहाँ चौकी भी गया था, थाने भी गया था। तो वहाँ से तो वो थाने वालों ने बोल रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, लड़की ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। जो साजेश कुमार वो है चौकी के इंचार्ज, उन्होंने कहा है मेरी बात हो गई है लड़की से। घर आकर हमसे कहा है हमारी बात हो गई लड़की से और वो उसी लड़के के साथ रहेगी, उसने वहाँ कोर्ट मैरिज कर लिया है। तुम घर बैठो, तुम परेशान नहीं हो।